सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज क्रैश कोर्स के दूसरे लेक्चर में हम प्रश्नावली 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। ये क्रैश कोर्स उन्हीं बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, और अगर अभी तक नहीं पढ़े आप तो 90+ इस क्रैश कोर्स को करने के बाद आना ही आना है। बिल्कुल प्रूवन मेथड है, बहुत सारे बच्चों ने इसको करके 90+ लाया है। तो आप बिल्कुल इसके साथ बने रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, ये पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो जैसा मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि अगर देखो पहले लेक्चर को नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लेक्चर का लिंक मिलेगा, या प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो, सारे वीडियोज के लिंक आपको वहीं पे मिल जाएंगे। जो जो सब्जेक्ट होंगे अवेलेबल और जो चैप्टर होंगे, सारी चीज़ों का लिंक वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे बहुपद से 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबली 2 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न जो यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से हमको जांचना है कि gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। 2 बहुपद देंगे, एक है ये gx जिसको हम लिखेंगे और दूसरा जो बड़ा वाला है उसको लिखेंगे px। अब हमको ये दिखाना है, ये जांचना है यहाँ पे कि ये जो gx मतलब कि x-3 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, एक गुणनखंड है कि नहीं, ये जांचना है। तो इसके लिए हल करने से सबसे पहले हम एक शर्त लिखेंगे यहाँ पे जो हमारी बुक में दी गई है कि gx px का एक गुणनखंड तभी होगा, ये जो gx है px का गुणनखंड तभी होगा जब gx के x के मान को, gx है इसमें x का मान हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे। gx से ये x के मान को निकाल के और इसमें रख देंगे, x की जगह पे इसमें रख देंगे तो कितना आना चाहिए px का मान, 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर px का मान आ जाता है तो ये जो है इसका गुणनखंड होगा। ये सबसे पहले हमको हर एक क्वेश्चन के आंसर में हल करते टाइम लिखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना होगा कि gx, ये है हमारा gx की वैल्यू कितनी है, x-3। यहाँ से x-3 को हमको किसके इक्वल दिखा देना है, 0। तो x की वैल्यू ऐसे आ जाएगी कितनी, 3। अर्थात x की वैल्यू क्या रखनी होगी हमको, अर्थात x की वैल्यू 3 रखने पर कहाँ रखनी पड़ेगी, रखने पर px में, ठीक है ना, px में रखने पर। तो p और यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, 3, x की जगह पे 3। और रुको फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ, p x दिया है यहाँ पे, x³ दिया है, -4x² दिया, प्लस x प्लस 6, x की जगह पे हमको क्या रखना है, 3। तो p यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का क्यूब -4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और ऐसे +3 + 6, 3 का क्यूब कितना 27, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 3 × 3 9, और 9 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 36, और ये 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे देखो ऐड करने पे सबको हमको ये 27 और 9 को ऐड करो तो 36 - 36 ये कितना आ जाएगा, 0 आ गया। तो क्या लिख देंगे, अतः या इसलिए जो gx है वो किसका गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। बस इतना सिंपल है, हम फिर से बता देते हैं, बस इतना सिंपल है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, ये शर्त लिख देनी है कि gx px का गुणनखंड तभी होगा जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x-3 मतलब gx की जगह पे किससे इक्वल कर देंगे, 0 से। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 3, और इस x की वैल्यू को px में x की जो जितनी भी जगह है x आए हैं उन पे px में x की जगह पे लिख देना है, और फिर सॉल्व कर देने पे अगर 0 आ जाता है तो gx px का गुणनखंड होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, gx की वैल्यू दे दी गई x + 1 और px की वैल्यू दे दी गई
2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब 2 दिया गया, पूछ रहा है कि gx इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो हम जानते हैं पहले ही प्रश्न में कि gx px का गुणनखंड तभी होगा जब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे और यहाँ पे जितने x है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालनी थी, gx इक्वल टू क्या था, x प्लस 1। इसको किससे इक्वल कर देना था, 0 से। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, -1। तो -1 यहाँ पे रखनी होगी, -1 यहाँ पे रखेंगे और -1 रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। -1 रखने पे अगर आपका आंसर आ जाता है px की वैल्यू 2 आ जाती है तो आप सही हैं, और अगर 2 आ जाती है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। क्योंकि कितना मान आना चाहिए था, 0। तो इसको आप करेंगे और बताएंगे कमेंट करके कि आपका आंसर आया है कि नहीं। बार बार ट्राई करिए, जरूर आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, फिर वैसा ही प्रश्न दिया है कि gx की वैल्यू दे दी गई है और px की भी वैल्यू दे दी गई है, और ये हमको पता लगाना है कि px का गुणनखंड gx है कि नहीं। तो फिर से सेम तरीका, अगर gx px का गुणनखंड है तब x के मान यहाँ से निकालेंगे और x के उस मान को इसमें रखेंगे और x के मान को रखेंगे। अगर ये 0 आ जाता है तो ये इसका एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अर्थात यहाँ पे लिखना होगा, अर्थात ये gx में x का मान कैसे निकालेंगे, x -2 को किससे इक्वल कर देंगे, 0 से। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जा रही है, 2 इधर जाएगा तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब px में मान रखने पे, px में मान रखने पे ऐसा क्या आंसर आता है हम देखेंगे। अभी px की वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं, px इक्वल टू x⁴ माइनस x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इसमें x की वैल्यू रखो तो ये p, x की जगह पे क्या रखेंगे, 2। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 2 और -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और ये -2 और -2। तो यहाँ पे 16 और सारे को ऐड कर दो माइनस वाले को तो 16 आ जाएगा, ये 0। अर्थात हम क्या देखते हैं, gx px का एक गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, ऐसा हम लिख देंगे उत्तर में। ऐसे करेंगे सारे नंबर हमारे आएंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। चौथा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, gx की वैल्यू दे दी x + 4 और px की वैल्यू x² + 2x - 1। इसमें क्या करना है, gx को किससे इक्वेट कर देना है, 0 से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 और x की वैल्यू -4 इसमें रख के देखना है। अगर ये 0 नहीं आता, 0 नहीं आएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 23। और 23 अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप सही हैं। और 23 अगर 0 छोड़ के कोई भी चीज़ आ जाती है तो ये गुणनखंड नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं gx px का एक गुणनखंड नहीं है। 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं अभी। प्रश्नावली 2 का 5वां प्रश्न इसमें दिया गया है। सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। ये थोड़ा अलग प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित कौन सा, ये gx और इसके लिए ये px। इसमें a की वैल्यू हमको निकालनी है। कब निकालनी है, जबकि gx जो है px का क्या है, एक गुणनखंड है। gx px का एक गुणनखंड है, तब जाके हमको a की वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हल में हम क्या लिखेंगे कि जब gx px का एक गुणनखंड है, जब ये gx px का एक गुणनखंड है, तब हम जानते हैं कि gx के a का मान, gx से x का मान निकालते थे, इसको 0 बना के x + 1 = 0 करके x का मान निकालेंगे और px में रखने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अगर 0 आ जाएगी तो ये 0 होगा। यही कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे gx की वैल्यू कितनी है, x + 1। तो यहाँ पे x + 1 = क्या लेना है, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। -1 px में रखने पर अगर gx गुणनखंड है तब क्या होगा, px = कितना होगा, 0। px 0 होगा।
तो यहाँ पे लेते हैं p और x की जगह पे px है, इसकी वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। x की वैल्यू क्या रखनी होगी हमको -1 का ये हो गया स्क्वायर प्लस a है और यहाँ पे -1 प्लस 2, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये -a हो गया और ये +2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। 1 और 2 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा -a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये हमारा a का वैल्यू आएगा आंसर। समझ में आ गई बात। इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, फिर से ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया, x प्लस 1 मतलब gx की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते थे और निकाल के px में रखेंगे। px में रखने पे आंसर कितना आना चाहिए 0, तो तभी तो ये इसका गुणनखंड होगा। इस कंडीशन को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे और वैल्यू लगा दे रहे हैं, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं, इसके दूसरे क्वेश्चन को, तब जाके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको मैं रब करता हूं और दूसरे क्वेश्चन को एक बार करते हैं, तो फिर से जो भी डाउट थोड़ा बहुत बचा होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में gx की वैल्यू कितनी है x माइनस 3, तो यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसको हमको कहाँ रखना है, x की वैल्यू 3 px में रखने पर क्या आना चाहिए px इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं। px क्या है हमारा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2a प्लस 3 और इसमें वैल्यू रखते हैं, तो ये x की जगह पे क्या रखना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2a और x की जगह पे 3 माइनस 2a प्लस 3 और ये किसके इक्वल होगा 0। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और 2a इंटू 3 क्या हो जाएगा प्लस 6a माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 6a माइनस 2a कितना हो जाएगा 4a और 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा -12, तो यहाँ से a इक्वल टू -12/4, तो ये कितना आ जाएगा -3। ये इसका आंसर होगा a की वैल्यू। समझ में आ रही है बात। तो बहुत ही इजी है, आपको इसको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के बाद एक और चीज़, होमवर्क में 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। एक gx px, यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है आपको, इस px के a की वैल्यू निकालनी है और आपका आंसर कितना आना चाहिए a इक्वल टू 2। तो सही है, कमेंट में जाके बताइएगा आपका आंसर कितना आ रहा है। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में gx की वैल्यू x प्लस 2 है, 2 यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है और x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है, तो a का वैल्यू कितना आना चाहिए 4, तब जाके आपका आंसर सही होगा। कमेंट करके बताइए आप इसके वीडियो में, और बताइए इस सारे वीडियोज को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करिए। आप ही के लिए मेहनत की जा रही है और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। 90+ स्कोर हम करेंगे इस बोर्ड एग्जाम में, ये हमने ठान लिया है। आप ही को करना है, आपको मेहनत करनी है। वीडियोज को शेयर किया करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।